वेलकम टू EMN टीवी हिंदू मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। आखिर इंग्लिश लाजमी क्यों है? क्योंकि इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी हिस्सा, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी जुज, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी तकाजा और इंग्लिश दौर जदीद की लाजमी जरूरत। आज के इस दौर में इंग्लिश का आना बाइसे इफ्तिखार, इंग्लिश का ना आना बाइसे नदामत, इंग्लिश का आना ज्यादा दर्जे की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम दर्जे की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा तालीम याफ्ता होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम तालीम याफ्ता होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा बाशऊर होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम बाशऊर होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा अक्लमंद होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम अक्लमंद होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा रोशन ख्याल होने की अलामत और इंग्लिश का ना आना कम रोशन ख्याल होने की अलामत। EMN टीवी हिंदू मीडिया नेटवर्क आपके लिए लाए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज, सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा मौसर हिंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। फर्स्ट लेवल यानी हिंदू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको पर इंग्लिश बोलने का माहिर बनाता है। सेकंड लेवल यानी हिंदू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाता है। थर्ड लेवल यानी हिंदू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको न सिर्फ ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाता है, बल्कि आपकी शख्सियत को इंग्लिश एक्सपर्ट में तब्दील करके रख देता है। आइए देखते हैं आखिर हिंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दीगर तमाम कोर्सेज से मुख्तलिफ क्यों है। दीगर तमाम कोर्सेज रिवायती टीचिंग मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन इनमें ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किया गया है। ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी इंग्लिश को आपके दिमाग में इंस्टॉल करती चली जाती है। दीगर तमाम कोर्सेज का बुनियादी मकसद इंग्लिश को सिखाना होता है, लेकिन हिंदू का बुनियादी मकसद इंग्लिश सिखाना हरगिज नहीं, बल्कि ये इंग्लिश को आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करना होता है। दीगर तमाम कोर्सेज इंग्लिश सिखाने के बजाय इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाते हैं। इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाना अलग काम है और इंग्लिश को सिखाना एक बिल्कुल ही अलग काम है। हर साल लाखों लोग इंग्लिश के बजाय इंग्लिश जुमले बनाने का तरीकाकार सीखते हैं और फिर थोड़े ही दिनों में सब का सब उनके जहनों से उनका रूप गायब हो जाता है। इन लाखों लोगों में से कोई भी इंग्लिश पर जोर ही नहीं पाता। लेकिन इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाने के बजाय पूरी की पूरी इंग्लिश आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करता चला जाता है। जब इंग्लिश आपके अपने ही दिमाग के अंदर खुद मौजूद होगी, तभी तो आपकी जबान खुद ब खुद पर इंग्लिश बोलेगी। दीगर तमाम कोर्सेज सिखाने वाले सीखने वाले को इंग्लिश जबान के बजाय इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसा डालते हैं। सीखने वाला ग्रामर की पेचीदगियों के जाल में फंस जाता है और इंग्लिश वर्ड पर बोलने में महारत हासिल करने से सरासर महरूम रह जाता है। लेकिन इंग्लिश आपको इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसाने के बजाय आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है। इंग्लिश बिल्कुल मुख्तलिफ टीचिंग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करता है। इंग्लिश पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दिमाग में इंस्टॉल करता चला जाता है। मजीद ये कि ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी आपके दिमाग में IRAP यानी IRAP यानी इंस्टेंट एंड रैंडम एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग की जबरदस्त सलाहियत पैदा कर देती है। यानी आपका दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने के बजाय इंस्टेंट सिग्नल्स की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। ग्रामर की बुनियाद पर इंग्लिश बोलने वाला जितनी देर में एक जुमला बोलने की कोशिश करता है, उतनी ही देर में आप 10 जुमले बोल चुके होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें, एक देहाती चंद महीने अमेरिका या बर्तानिया में रहने के बाद बगैर ग्रामर सीखे इस तरह पर इंग्लिश बोलने लगता है। जरा ठंडे दिल से गौर करें, दुनिया में अनमोल लोग उर्दू, हिंदी, सिंधी, पंजाबी या फिर कोई और मादरी जबान बोलते हैं, लेकिन जरा ये तो बताइए कि जो मादरी जबान बोलते हैं उस जबान की ग्रामर उनमें से कितने लोगों को आती है? जवाब ये है कि लोग जो मादरी जबान बोलते हैं उस मादरी जबान की ग्रामर तो उन्हें आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी मादरी जबान पर बोल रहे होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें, जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे आपने अपनी मादरी जबान क्यों कर सीखी? जवाब ये है कि आपने अपनी मादरी जबान यानी वो जबान जो आप रोजाना बोलते हैं बगैर किसी ग्रामर के सीख डाली। जरा ठंडे दिल से गौर करें, एक देहाती सिर्फ और सिर्फ चंद महीने अमेरिका या बर्तानिया में कयाम के बाद पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ मास्टर डिग्री होल्डर्स भी इस देहाती की तरह पर इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। जरा ठंडे दिल से गौर करें, आखिर क्या वजह है कि मगरबी मुल्क में मुकीम एक देहाती तो कामयाबी के साथ पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, लेकिन मास्टर डिग्री होल्डर्स ऐसा नहीं कर पाते? जवाब ये है कि उस देहाती का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता ही नहीं, बल्कि सिग्नल्स जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में बहुत हल्की और रफ्तार में इंतहाई तेज होती है, जबकि मास्टर डिग्री होल्डर का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में भारी और रफ्तार में काफी सुस्त होती है। मजीद ये कि इस किस्म की प्रोसेसिंग करने के लिए दिमागी ताकत के साथ साथ दिमाग और जबान का तालमेल काफी मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर प्रोसेसिंग बहुत सुस्त रफ्तार होगी और बोलने में सुस्त रफ्तारी और दिक्कत का सामना होगा। बस इंग्लिश आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है और आपके दिमाग को ग्रामर के बजाय इंस्टेंट सिग्नल जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने की आदत डालता है, जो कि इंतहाई हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो हमारा नन्हा मुन्ना और कमजोर सा दिमाग इसी मेथोडोलॉजी के जरिए अपनी मादरी जबान पूरी की पूरी सीख डालता है।
न किसी किताब की जरूरत, न ही किसी कॉपी की जरूरत, न किसी पेन की जरूरत, न ही किसी पेंसिल की जरूरत, न याद रखने का डर और न ही भूल जाने का खौफ। तो फिर आखिर करना क्या होगा? अगर आप सच्चे दिल से प्रॉपर इंग्लिश बोलने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, वो भी दुनिया का आसान तरीन काम। वो वाहिद और आसान तरीन काम ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हिंदू इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को बार बार सुनना होगा। अब आपको बताइए, प्रॉपर इंग्लिश बोलने की सलाहियत हासिल करने के लिए इससे ज्यादा आसान तरीका भला कौन सा हो सकता है? अगर आप में वाकई सच्ची लगन है, अगर आप वाकई अपनी जात से मुखलिस हैं और अगर आप वाकई प्रॉपर इंग्लिश बोलने का सच्चा जज्बा अपने अंदर रखते हैं तो फिर तो ये काम करना आपके लिए जरा भी मुश्किल ना होगा। जितना ज्यादा आप चैप्टर्स को बार बार सुनते रहेंगे उतना ही ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज मैकेनिज्म, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोसीजर्स और लाखों की तादाद में इंग्लिश अल्फाज खुद ब खुद एक खुदकार निजाम के तहत आपके दिमाग में इंस्टॉल होते चले जाएंगे। हमारा दावा है सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों की मुख्तसर सी मुद्दत में आपकी जिंदगी का सबसे गंभीर मसला यानी इंग्लिश बोलना आपके लिए मजीद कोई मसला नहीं रहेगा। फर्स्ट लेवल यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। सेकंड लेवल यानी इंग्लू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। और थर्ड लेवल यानी इंग्लू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाएगा। अगर आप पर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त फर्स्ट लेवल यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स करें। अगर आप इससे भी ज्यादा आगे जाना चाहते हैं और एडवांस लेवल इंग्लिश भी पर बोलना चाहते हैं तो मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त सेकंड लेवल यानी इंग्लू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। अगर आप बुलंद तरीन दर्जे पर जाना चाहते हैं और ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश और किताबी इंग्लिश के भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फिर मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। इंग्लू दिन रात आपकी खिदमत के मिशन में मसरूफ है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट जरूर करें और नेकी का काम यानी लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका फराहम करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV अपने जानने वालों से जरूर शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ अहम बातों का जानना बहुत जरूरी है। पहली अहम बात, जब भी हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हो सकता है शुरू में हमें बोरियत महसूस हो, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें आदत पड़ जाती है और हमें बोरियत के बजाय मजा आना शुरू हो जाता है। चैप्टर्स को बार बार सुनने की आदत डालने कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी और आपको हर नए चैप्टर का बेताबी के साथ इंतजार रहा करेगा। दूसरी अहम बात, चैप्टर नंबर 1.1 का मतलब है पहले मॉड्यूल का पहला चैप्टर। चैप्टर नंबर 1.2 का मतलब है पहले मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। चैप्टर 2.1 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर। चैप्टर 2.2 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। चैप्टर 3.1 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर और चैप्टर 3.2 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। तीसरी अहम बात, आपको पहले से इतनी ही इंग्लिश आती ही क्यों ना हो, लेकिन इस कोर्स से पूरा का पूरा फायदा हासिल करने के लिए आपने तो शुरू तो जीरो से ही करना है। यानी अगर आपने चैप्टर 1.1 से शुरू नहीं किया तो इस वीडियो को बंद कर दें और फौरी तौर पर चैप्टर EBE 1.1 से आगाज करें। चौथी अहम बात, हो सकता है चैप्टर में मौजूद 5 जुमले आपको अजीबोगरीब महसूस हो, लेकिन आपने इनके अजीबोगरीब होने की परवाह किए बगैर सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। असल में आपके दिमाग को उस मैकेनिज्म की आदत डाली जा रही है जिसके तहत इंग्लिश जबान में सेंटेंसेस या जुमले बनाए जाते हैं। मजीद ये कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद वाज़ेह होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके बहुत से सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। इसलिए सब्र, तहम्मुल और इत्मीनान के साथ बस आगे बढ़ने का सिलसिला जारी व सारी रखें। हर चैप्टर को बार बार सुने और हर बार मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने। हमारी वेबसाइट एड्रेस www.inglu.world, हमारा यूट्यूब चैनल www.inglu.world/EMN TV। तो आइए जनाब बढ़ते हैं आज के चैप्टर की जानिब। वेलकम टू EMN TV इंग्लू मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। वेबसाइट एड्रेस www.inglu.world, यूट्यूब चैनल www.inglu.world/EMN TV। EBE यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश, मॉड्यूल EBE 1, चैप्टर EBE 1.3 यानी EBE पहले मॉड्यूल का तीसरा चैप्टर। चैप्टर 1.3 पहले मॉड्यूल का तीसरा चैप्टर। सेक्शन नंबर 1 वोकैबुलरी, याददाश्त। इस सेक्शन में हम कुछ अल्फाज को याद करेंगे, बार बार दोहराएंगे, ऐसे अल्फाज जो इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल भी होंगे। सॉफ्ट नरम, सॉफ्ट नरम, सॉफ्ट नरम, सॉफ्ट नरम, सॉफ्ट नरम,
सॉफ्टर ज्यादा नरम, नरमतर, सॉफ्टर ज्यादा नरम, नरमतर, सॉफ्टर ज्यादा नरम, नरमतर, सॉफ्टर ज्यादा नरम, नरमतर, सॉफ्टर ज्यादा नरम, नरमतर। द सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा नरम, नरमतरीन। 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 हार्ड सख्त, हार्ड सख्त, हार्ड सख्त, हार्ड सख्त। हार्डर ज्यादा सख्त, सख्तर, हार्डर ज्यादा सख्त, सख्तर, हार्डर ज्यादा सख्त, सख्तर, हार्डर ज्यादा सख्त, सख्तर, हार्डर ज्यादा सख्त, सख्तर। द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, सख्तरीन। द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, सख्तरीन। द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, सख्तरीन। हार्डेस्ट, द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, सख्तरीन। द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, सख्तरीन। द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, सख्तरीन। प्रॉब्लम मसला, प्रॉब्लम मसला, प्रॉब्लम मसला, प्रॉब्लम मसला, प्रॉब्लम मसला। सॉल्यूशन हल, सॉल्यूशन हल, सॉल्यूशन हल, सॉल्यूशन हल। एडवाइस मशवरा, नसीहत। एडवाइस मशवरा, मशवरा, नसीहत। एडवाइस मशवरा, नसीहत। एडवाइस मशवरा, नसीहत। एडवाइस मशवरा, नसीहत। सजेशन मशवरा, सजेशन मशवरा, सजेशन मशवरा, सजेशन मशवरा, सजेशन मशवरा। इशू मसला, इशू मसला, इशू मसला, इशू मामला, इशू मामला, इशू मामला, इशू मसला। डिफिकल्टी मुश्किल, डिफिकल्टी मुश्किल, डिफिकल्टी मुश्किल, डिफिकल्टी मुश्किल, डिफिकल्टी मुश्किल। ईज आसानी, ईज आसानी, ईज आसानी, ईज आसानी, ईज आसानी, ईज आसानी। सेक्शन नंबर 2 सेंटेंसेस। इस सेक्शन में हम जुमले बनाएंगे और उन्हें बार बार जहन में दोहराएंगे। सेंटेंस नंबर 1, दिस ये, इस है, आ एक। सॉफ्ट नरम, सॉल्यूशन हल, सॉफ्ट नरम, सॉल्यूशन हल, सॉफ्ट नरम, सॉल्यूशन हल, सॉफ्ट नरम, सॉल्यूशन हल। सॉफ्ट सॉल्यूशन नरम हल, सॉफ्ट सॉल्यूशन नरम हल, सॉफ्ट सॉल्यूशन नरम हल, सॉफ्ट सॉल्यूशन नरम हल। अ सॉफ्ट सॉल्यूशन एक नरम हल, 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 अ सॉफ्ट सॉल्यूशन एक नरम हल। दिस इज अ सॉफ्ट सॉल्यूशन ये एक नरम हल है। दिस इज अ सॉफ्ट सॉल्यूशन ये एक नरम हल है। दिस इज अ सॉफ्ट सॉल्यूशन ये एक नरम हल है। दिस इज अ सॉफ्ट सॉल्यूशन ये एक नरम हल है। दिस इज अ सॉफ्ट सॉल्यूशन ये एक नरम हल है। दिस इज अ सॉफ्ट सॉल्यूशन ये एक नरम हल है। सेंटेंस नंबर 2, दिस ये, इज है, अ एक। सॉफ्टर ज्यादा नरम, नरमतर। प्रॉब्लम मसला, 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 सॉफ्टर प्रॉब्लम ज्यादा नरम मसला, नरमतर मसला। सॉफ्टर प्रॉब्लम ज्यादा नरम मसला, सॉफ्टर प्रॉब्लम ज्यादा नरम मसला, सॉफ्टर प्रॉब्लम
ज्यादा नरम मसला, सॉफ्टर प्रॉब्लम ज्यादा नरम मसला, अ सॉफ्टर प्रॉब्लम एक 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 ज्यादा नरम मसला। दिस इज अ सॉफ्टर प्रॉब्लम ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर प्रॉब्लम ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर प्रॉब्लम ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर प्रॉब्लम ये एक ज्यादा नरम मसला है। सेंटेंस नंबर 3, दिस ये इज है द सॉफ्टेस्ट नरम तरीन, द सॉफ्टेस्ट नरम तरीन, द सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा नरम, द सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा नरम, द सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा नरम, द सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा नरम। डिफिकल्टी मुश्किल, डिफिकल्टी मुश्किल, डिफिकल्टी मुश्किल, डिफिकल्टी मुश्किल, द सॉफ्टेस्ट डिफिकल्टी सबसे ज्यादा नरम 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 मुश्किल। दिस इज द सॉफ्टेस्ट डिफिकल्टी ये सबसे ज्यादा नरम मुश्किल है। दिस इज द सॉफ्टेस्ट डिफिकल्टी ये सबसे ज्यादा नरम मुश्किल है। दिस इज द सॉफ्टेस्ट डिफिकल्टी ये सबसे ज्यादा नरम मुश्किल है। दिस इज द सॉफ्टेस्ट डिफिकल्टी ये नरम तरीन मुश्किल है। दिस इज द सॉफ्टेस्ट डिफिकल्टी ये नरम तरीन मुश्किल है। दिस इज द सॉफ्टेस्ट डिफिकल्टी ये नरम तरीन मुश्किल है। तवज्जो फरमाइए, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा YouTube चैनल EMN TV जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। और भलाई का काम यानी इंग्लिश सीखने में लोगों की मदद करने के लिए हमारा चैनल अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हमारा YouTube चैनल है www.inglu.world/EMNTV। जब आप ये एड्रेस ब्राउजर में डालेंगे डायरेक्ट आप YouTube पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप YouTube जाकर सर्च बार में EMN TV लिखें तब भी आप हमारे चैनल तक पहुंच जाएंगे। सेंटेंस नंबर 4, दिस ये इज है अ एक हार्ड सख्त एडवाइस मशवरा, 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 हार्ड एडवाइस सख्त मशवरा, सख्त नसीहत, हार्ड एडवाइस सख्त मशवरा, सख्त नसीहत, हार्ड एडवाइस सख्त मशवरा, सख्त नसीहत, हार्ड एडवाइस सख्त मशवरा, सख्त नसीहत। अ हार्ड एडवाइस एक सख्त मशवरा, एक सख्त नसीहत, अ हार्ड एडवाइस एक सख्त मशवरा, एक सख्त नसीहत, अ हार्ड एडवाइस एक सख्त मशवरा, एक सख्त नसीहत। दिस इज अ हार्ड एडवाइस ये एक सख्त मशवरा है, ये एक सख्त नसीहत है। दिस इज अ हार्ड एडवाइस ये एक सख्त मशवरा है, ये एक सख्त नसीहत है। दिस इज अ हार्ड एडवाइस ये एक सख्त मशवरा है, ये एक सख्त नसीहत है सॉरी। दिस इज अ हार्ड एडवाइस ये एक सख्त मशवरा है, ये एक सख्त नसीहत है। सेंटेंस नंबर 5, दिस ये इज है अ एक हार्डर ज्यादा सख्त, सख्तर, हार्डर ज्यादा सख्त, सख्तर, सजेशन मशवरा, सजेशन मशवरा, हार्डर ज्यादा सख्त, सजेशन मशवरा, हार्डर ज्यादा सख्त, सजेशन मशवरा, हार्डर ज्यादा सख्त, सजेशन मशवरा, हार्डर सजेशन ज्यादा सख्त मशवरा, हार्डर सजेशन ज्यादा सख्त मशवरा, हार्डर सजेशन ज्यादा सख्त मशवरा, हार्डर सजेशन ज्यादा सख्त
मशवरा, हार्डर सजेशन ज्यादा सख्त मशवरा, अ हार्डर सजेशन एक 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 ज्यादा सख्त मशवरा। दिस इज द हार्डेस्ट सॉरी दिस इज अ हार्डर सजेशन ये एक ज्यादा सख्त मशवरा है। दिस इज अ हार्डर सजेशन ये एक ज्यादा सख्त मशवरा है। दिस इज अ हार्डर सजेशन ये एक ज्यादा सख्त मशवरा है। दिस इज अ हार्डर सजेशन ये एक ज्यादा सख्त मशवरा है। सेंटेंस नंबर 6, दिस ये इज है द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, प्रॉब्लम मसला, प्रॉब्लम मसला, प्रॉब्लम मसला, द हार्डेस्ट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सख्त 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 मसला। दिस इज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा सख्त मसला है। दिस इज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा सख्त मसला है। दिस इज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा सख्त मसला है। दिस इज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा सख्त मसला है। दिस इज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा सख्त मसला है। तवज्जो फरमाइए, याद रखिए इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और किसी ना किसी सूरत में जरूर करना पड़ता है। कुछ ना कुछ किए बगैर कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आपके अंदर इंग्लिश फर्वर बोलने की सच्ची लगन और जज्बा है तो जब जब आप फारिग हों, जब जब आपको वक्त मिले, इंग्लो इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को सुनना शुरू कर दें। जितना ज्यादा आप सुनते रहेंगे उतनी ही ज्यादा इंग्लिश फर्वर बोलने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी। सेंटेंस नंबर 7, दिस ये इज है आ एक सॉफ्ट नरम इशू मसला, सॉफ्ट नरम इशू मसला, सॉफ्ट नरम इशू मसला, सॉफ्ट इशू नरम मसला, सॉफ्ट इशू नरम मसला, सॉफ्ट इशू नरम मसला, सॉफ्ट इशू नरम मसला। अ सॉफ्ट इशू एक नरम मसला, अ सॉफ्ट इशू एक नरम मसला, अ सॉफ्ट इशू एक नरम मसला, अ सॉफ्ट इशू एक नरम मसला। दिस इज अ सॉफ्ट इशू ये एक नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्ट इशू ये एक नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्ट इशू ये एक नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्ट इशू ये एक नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्ट इशू ये एक नरम मसला है। सेंटेंस नंबर 8, दिस ये इज है आ एक सॉफ्टर ज्यादा नरम डिफिकल्टी मुश्किल, सॉफ्टर ज्यादा नरम डिफिकल्टी मुश्किल, सॉफ्टर ज्यादा नरम डिफिकल्टी मुश्किल, सॉफ्टर डिफिकल्टी ज्यादा नरम 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 मुश्किल। अ सॉफ्टर डिफिकल्टी एक ज्यादा नरम मुश्किल, अ सॉफ्टर डिफिकल्टी एक ज्यादा नरम मुश्किल, अ सॉफ्टर डिफिकल्टी एक ज्यादा नरम मुश्किल। दिस इज अ सॉफ्टर डिफिकल्टी ये एक ज्यादा नरम मुश्किल है। दिस इज अ सॉफ्टर डिफिकल्टी ये एक ज्यादा नरम मुश्किल है। दिस इज अ सॉफ्टर डिफिकल्टी ये एक ज्यादा नरम मुश्किल है। दिस इज अ सॉफ्टर डिफिकल्टी ये एक ज्यादा नरम मुश्किल है। सेंटेंस नंबर 9, दिस ये इज है द सॉफ्टेस्ट नरम तरीन
सबसे ज्यादा नरम, द सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा नरम, द सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा नरम, द सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा नरम, ईज आसानी, ईज आसानी, ईज आसानी, ईज आसानी, द सॉफ्टेस्ट ईज सबसे ज्यादा नरम 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 आसानी, दिस इज द सॉफ्टेस्ट ईज ये सबसे ज्यादा नरम आसानी है, दिस इज द सॉफ्टेस्ट ईज ये सबसे ज्यादा नरम आसानी है, दिस इज द सॉफ्टेस्ट ईज ये सबसे ज्यादा नरम आसानी है, दिस इज द सॉफ्टेस्ट ईज ये सबसे ज्यादा नरम आसानी है, दिस इज द सॉफ्टेस्ट ईज ये सबसे ज्यादा नरम आसानी है। तो जब फरमाइए, इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेज करें और अपने लिए रोजगार और आमदनी के जबरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लू बिजनेस प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो इंग्लू अकाउंटिंग प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लू मल्टीमीडिया प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग मल्टीमीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, वेब प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग वेब प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कोर्स, उनके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग प्रोफेशनल कोर्स, वो लोग जो कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं ताकि बड़ी ज़बरदस्त इनकम हासिल की जाए। इसके अलावा इंग्लू अकेडमिक राइटर प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप अकेडमिक राइटर बनकर ऑनलाइन काम करके बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, ज़बरदस्त इनकम कमाना चाहते हैं, तो अकेडमिक राइटिंग रिपोर्ट्स बनाने के लिए, थीसिस लिखने के लिए वगैरह के लिए। इसके अलावा इंग्लू डेटा एंट्री प्रोफेशनल कोर्स, डेटा एंट्री यानी ऑनलाइन बहुत सारे काम होते हैं, कॉपी पेस्टिंग के काम होते हैं, इसके अलावा और दूसरी डेटा एंट्री के काम होते हैं, उससे मुतालिक कोर्स है। इंग्लू सोशल मीडिया प्रोफेशनल कोर्स है। हमारी वेबसाइट का एड्रेस याद रखें, www.inglu.world। अनकरीब इंशाल्लाह हम कोर्सेज एक एक करके लॉन्च करेंगे। सेंटेंस नंबर 10, दिस ये, इज है, एक हार्ड सख्त एडवाइस मशवरा, हार्ड सख्त एडवाइस मशवरा, हार्ड सख्त एडवाइस मशवरा, हार्ड सख्त एडवाइस मशवरा, हार्ड एडवाइस सख्त मशवरा, हार्ड एडवाइस सख्त मशवरा, हार्ड एडवाइस सख्त मशवरा, अ हार्ड एडवाइस एक 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 सख्त मशवरा, दिस इज अ हार्ड एडवाइस ये एक सख्त मशवरा है, दिस इज अ हार्ड एडवाइस ये एक सख्त मशवरा है, दिस इज अ हार्ड एडवाइस ये एक सख्त मशवरा है, दिस इज अ हार्ड एडवाइस ये एक सख्त मशवरा है, दिस इज अ हार्ड एडवाइस ये एक सख्त मशवरा है। सेंटेंस नंबर 11, दिस ये, इज है, अ एक हार्डर ज्यादा सख्त, इशू मसला, 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 हार्डर इशू ज्यादा सख्त 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 मसला, अ हार्डर इशू एक 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 ज्यादा सख्त मसला, दिस इज अ हार्डर इशू ये एक ज्यादा सख्त मसला है, दिस इज अ हार्डर इशू ये एक ज्यादा सख्त मसला है, दिस इज अ हार्डर इशू ये एक ज्यादा सख्त मसला है, दिस इज अ हार्डर इशू ये एक ज्यादा सख्त मसला है, दिस इज अ हार्डर इशू ये एक ज्यादा सख्त मसला है।
क्वेश्चन नंबर 12, दिस ये, इज है, द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, द हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, इज आसानी, इज आसानी, इज आसानी, इज आसानी, द हार्डेस्ट इज सबसे ज्यादा सख्त 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 आसानी, दिस इज द हार्डेस्ट इज ये सबसे ज्यादा सख्त आसानी है, दिस इज द हार्डेस्ट इज ये सबसे ज्यादा सख्त आसानी है, दिस इज द हार्डेस्ट इज ये सबसे ज्यादा सख्त आसानी है, दिस इज द हार्डेस्ट इज ये सबसे ज्यादा सख्त आसानी है। तवज्जो फरमाइए, इंदू ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, घर बैठे तमाम सब्जेक्ट सीखिए और इम्तिहान में जबरदस्त नंबर्स हासिल करें। अपनी पसंद के दिनों में सीखिए, अपनी पसंद की टाइमिंग्स या औकात में सीखिए, अपनी पसंद की रफ्तार से सीखिए, घर बैठे वीडियोस के जरिए सीखिए, जितनी बार चाहे वीडियो चलाइए और सीखिए, जितनी बार चाहे सीखिए। 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ, business communication, management and many more subjects. www.inglu.world। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम ये कोर्सेस वक्त के साथ साथ लॉन्च करते रहेंगे। अब जनाब वक्त हुआ है आपके एग्जाम का। अब मैं ट्रांसलेशन आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं सेंटेंसेस बार बार आपके सामने दोहराऊंगा और आपने अपने दिमाग के अंदर महसूस करना है कि इसकी क्या मीनिंग है, मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, इस दफा ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा। एग्जाम के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलूंगा और आपने अपने ब्रेन में ट्रांसलेशन खुद क्रिएट करना है। ये वो सेंटेंसेस है जो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। चैलेंज में शुरू कर रहा हूं। सेंटेंस नंबर 1, दिस इज अ सॉफ्ट सोल्यूशन, दिस इज अ सॉफ्ट सोल्यूशन, दिस इज अ सॉफ्ट सोल्यूशन, दिस इज अ सॉफ्ट सोल्यूशन। सेंटेंस नंबर 2, this is a softer solution problem. Sentence number 2, this is a softer problem, 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 this is a softer problem. Sentence number 3, this is the softest difficulty, 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 this is the softest difficulty. Sentence number 4, that is a hard advice, 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 that is a hard advice. Sentence number 5, that is a harder suggestion, 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 that is a harder suggestion. Sentence number 6, that is the hardest problem, 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 that is the hardest problem. Sentence number 7, this is a soft issue, 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 this is a soft issue. Sentence number 8, this is a softer difficulty, 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 this is a softer difficulty. Sentence number 9, this is the softest ease, this is the softest ease, this is the softest ease, this is
the softest is. This is the softest is. This is the softest is. Sentence number 10. This is a hard advice. 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 Sentence number 11. This is a harder issue. 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 Sentence number 12. This is the hardest is. 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 तवज्जो फरमाइए, इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेज करें, अपने लिए रोजगार और आमदनी के जबरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू विंडोज प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें आपको विंडोज से मुताल्लिक वो चीजें सिखाई जाएंगी जो आपने कहीं नहीं सीखी। इंग्लू उबंटू प्रोफेशनल कोर्स, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के माहिर बने। इंग्लू सेंट ओएस या सेंटोस प्रोफेशनल कोर्स, सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम के माहिर बनाता है आपको। इंग्लू लिनक्स मिंट प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप लिनक्स मिंट के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्स है। इंग्लू सर्वर्स प्रोफेशनल कोर्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स के माहिर बनना चाहते हैं या डेडिकेटेड सर्वर्स के माहिर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स है। इंग्लू एमएस ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके प्रोफेशनल बनने जो लोग चाहते हैं उनके लिए है। इंग्लू वर्डप्रेस प्रोफेशनल कोर्स, वर्डप्रेस से मुताल्लिक इस कोर्स में अगर आप वर्डप्रेस के माहिर बनना चाहते हैं तो ये इसमें ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं जो कहीं पर भी आपको किसी भी ट्रेनिंग में नहीं मिलेंगे। इंग्लू होम बेस्ड प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप होम बेस्ड वर्क करना चाहते हैं और उस होम बेस्ड काम के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, घर बैठे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो उसकी जो ट्रेनिंग है उन लोगों के लिए ट्रेनिंग। हमारी वेबसाइट याद कर लीजिए जनाब, www.inglu.world। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का अख्ताम होता है और जब तक कि अगले वीडियो में हम हाजिर हो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।